हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको क्रैमर्स रूल को सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रैमर्स रूल के सॉल्यूशन को ही सॉल्यूशन बाय डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि क्रैमर्स रूल एक्चुअली पूरा डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि आपका डिटर्मिनेंट क्या था। अगर हम लोग चार नंबर कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी, और उनको अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट में नंबर्स को क्या किया, अरेंज किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली हम लोग एक ओपनिंग ब्रैकेट लेते हैं, वापस से एक सेकंड ब्रैकेट लेंगे। करेक्ट है। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ये लिखा मैंने ए मल्टीप्लाइड बाई डी। बीच में हम लोग माइनस साइन लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सी मल्टीप्लाइड बाय बी, सी मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इस तरह से होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ द एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको मिलता है सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल दो ब्रैकेट लेने हैं, दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन, और इन नंबर का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हुआ आपका डिटर्मिनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्रैमर्स रूल क्या होता है, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमें क्रैमर्स रूल पढ़ना है तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, और जो किस फॉर्म में है वो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू के फॉर्म में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। नॉर्मली हमारा जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का होता है कि होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये सी क्या है, कांस्टेंट। मैंने इसे एल एच एस में ना लिखते हुए क्या लिखा, आर एच एस में लिखा। तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस सी होगा। सी बोलो या माइनस सी, दोनों कांस्टेंट ही है, इसलिए मैंने उसको साइन कुछ दिया नहीं है। तो हमारा पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, और दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू। तो ये हुए फ्रेंड्स हमारे दो लीनियर इक्वेशन। आप प्लीज नोट कीजिए कि जब भी आप क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसे डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है, उसमें लीनियर इक्वेशन इसी पर्टिकुलर फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो करेक्टली। तो फॉर्म क्या है हमारा, पहले एक्स की टर्म है, फिर वाई की टर्म है, फिर हम लोग बोलेंगे इक्वल टू का साइन है, और उसके बाद हमारा कांस्टेंट है, एक्स वाई इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हमारे दो लीनियर इक्वेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम याद करेंगे कि हमारे क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करनी है, जो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखने वाला हूँ। और वो 5 स्टेप्स क्या है, तो उसमें हमें 5 पर्टिकुलर टर्म लिखनी है। पहली टर्म आपकी कुछ इस तरह की है कि आपको लिखना है एक डिटर्मिनेंट जिसे आप बोलोगे डी। आपको लिखना है एक डिटर्मिनेंट जो क्या है, डी। और ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये डिटर्मिनेंट में हम लोग x और y के जो कोएफिशिएंट्स है उनको अरेंज करते हैं। तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1, यहाँ पे क्या है, a2, y का कोएफिशिएंट क्या है, b1, y का कोएफिशिएंट क्या है, b2। तो d में क्या होंगे, d में x और y दोनों के कोएफिशिएंट रहने वाले हैं। दैट विल बी a1 b1, करेक्ट है, एंड हियर इट इज a2 b2। बहुत आसान है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसे हमें आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपली हम लोग दो ब्रैकेट्स लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हुई आपकी स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको क्या करना है, डी की वैल्यू लिखनी है। स्टेप नंबर 2 क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 2 हमारे पास सिंपली क्या है, जिसमें हमें डी एक्स की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, डी एक्स की वैल्यू। ये भी एक डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट किस तरह से रहेगा, सिंपली हमें x के कोएफिशिएंट्स कंसिडर करने नहीं है, क्योंकि dx लिख रहे हैं, x के कोएफिशिएंट नहीं करने हैं कंसिडर। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, a1 और a2। ये a1 a2 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो इनकी जगह पे हमें सिंपली कांस्टेंट को लेना है। देखिए पहले कॉलम में a1 a2 था, तो उसकी जगह पे मैं अभी क्या लूंगा, कांस्टेंट, दैट विल बी c1 c2। ये लिए मैंने c1 c2, और y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज जो है b1 b2। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये लिखा मैंने dx। ये हुई हमारी स्टेप नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होती है, स्टेप नंबर 3 में हमें एक और डिटर्मिनेंट लिखना है, जो क्या है, जो है dy। और ये dy हमें किस तरह से लिखना है, सिंपली जिस तरह से dx में हमने
x के कोएफिशिएंट नहीं लिए, dx में हम लोगों ने x के कोएफिशिएंट नहीं लिए, वैसे dy में हमें y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं। कौन से? वो b1 और b2, और उसकी जगह पे हम लोग कांस्टेंट नंबर लेंगे। देखिए यहाँ पे x के कोएफिशिएंट एज इट इज दैट इज a1 a2, और जो y के कोएफिशिएंट थे b1 b2 उसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ? c1 और c2। यहाँ पे लिया मैंने c1, यहाँ पे लिया मैंने c2। करेक्ट है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हमारा क्या बना? हमारा बना d, उसके बाद बना dx और फिर बना dy। तो जब हम लोग ये तीन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके बाद हमें सिंपल स्टेप नंबर 4 फॉलो करनी है। और वो स्टेप नंबर 4 क्या है? तो वो स्टेप कुछ इस तरह से है कि हमें लेना है एक x की वैल्यू जो कि है x इज इक्वल टू सिंपली dx अपॉन d। देखिए अब dx अपॉन d का मतलब क्या? सिंपली dx ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ तो भी आंसर बनेगा। वो आंसर अपॉन डी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर बन रहा है वो आंसर, उनको हमें क्या लेना है? इस पर तरह से लेना है कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। और लास्ट में स्टेप नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स? तो स्टेप नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि हमें लेनी है वैल्यू ऑफ y एंड y इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी डी वाई अपॉन डी। सो y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। और फिर हमें मिलेंगे हमारे सॉल्यूशन जो रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा y। करेक्ट है फ्रेंड्स? तो बहुत आसान स्टेप्स है, अगर स्टेप्स आप समझते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं वापस से एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सभी को पता है क्या है? वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बट अगर हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर इक्वल टू, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म RHS को होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे और उसे उस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। जब दो इक्वेशंस हमें इस फॉर्म में गिवन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहली स्टेप है डी। तो डी में हम लोग क्या करते हैं? x और y दोनों के कोएफिशिएंट लेते हैं इस तरह से। उसके बाद dx में हम लोग x के कोएफिशिएंट को स्कीप करते हैं, उसकी जगह कांस्टेंट्स लेते हैं। करेक्ट है? उसके बाद है dy में सिंपली हम लोग y के कोएफिशिएंट्स को स्कीप करते हैं, उसकी जगह पे कांस्टेंट लेते हैं। तो ये है d dx dy। उसके बाद हम लोग क्या लेना है? x इक्वल टू क्या है? dx अपॉन d। इसका जो आंसर बनेगा अपॉन d, दैट विल बी आवर x। और y क्या है? सिंपली dy अपॉन d। और x और y को हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा y। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन सभी पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे एग्जाम्पल की तरफ। लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर हमारे मोर एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसी के साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पे हमारे न्यू अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम की प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें आप हमारे सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। तो मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। और उसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसे, हमारा टाइम बचे इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके लिख दिया है। कोई एडजस्टमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गिवन थे तो हम लोग आगे क्या करेंगे? सिंपली हमें क्या फाइंड करनी है? हमें 5 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? अभी हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स के रूल के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डी लिखना होता है और डी मैंने यहाँ पे लिखा है। डी क्या होता है? सिंपली
डी और होते हैं डी में होते हैं एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट। तो देखिए एक्स के कोएफिशिएंट कितने थे 3 और 4, उसके बाद वाई के कोएफिशिएंट कितने थे -4 और 3। उसी तरह से मैंने क्या लिखा है डिटर्मिनेंट। अब सिंपली हमें इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम सबको पता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली पहले एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, बीच में माइनस साइन और एक सेकंड ब्रैकेट, करेक्ट है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सेकंड ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। प्लीज सॉल्व इट। किस तरह से बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 9 माइनस देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मतलब कितना, मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस बिकम माइनस एंड 4 इंटू 4 मतलब कितना 16। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों साइन कैसे है माइनस, सो वी कैन राइट d इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दैट विल बी इक्वल टू 16। सो d की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, दैट विल बी 9 प्लस 16 मीन्स कितना 25। सो वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू कितना 25। तो d की वैल्यू हमारे पास बनी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे अभी dx की वैल्यू। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, dx विल बी इक्वल्स टू, dx में क्या होता है फ्रेंड्स, dx में सिंपली हमें एक और डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें हम लोग x के कोएफिशिएंट को कंसिडर नहीं करेंगे, उनकी जगह पे हम लोग कांस्टेंट को कंसिडर करेंगे। x की कोएफिशिएंट जो थे 3 और 4 उनकी जगह पे क्या लिखा मैंने 10 और 5। y के कोएफिशिएंट एज इट इज लिखेंगे जो है मेरे पास -4 और 3। अब इसे क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, सिंपली फर्स्ट ब्रैकेट बीच में माइनस साइन और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 10 इंटू 3, करेक्ट है। और सेकंड ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनेगा 10 इंटू 3 मतलब कितना 30, माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है। सो प्लस माइनस बिकम माइनस, 4 5 20, simply minus minus become again plus, so dx will be equal to what, it is 30 plus 20। so we can see value of dx is equal to कितना 50। तो dx की वैल्यू कितनी बनी फ्रेंड्स 50 बनी। वापस से इसे हम लोग एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले फाइंड की वैल्यू ऑफ d, उसके बाद फाइंड की वैल्यू ऑफ dx। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग dy के वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए क्या सॉल्व करना है अभी मुझे dy। तो dy क्या होता है, dy सिंपली होता है हम लोग x के कोएफिशिएंट को एज इट इज लिखेंगे। देखिए x के कोएफिशिएंट कितने हैं 3 और 4, यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 4। बट जो हमारे y के कोएफिशिएंट है उसमें हमें स्किप करना है और उनकी जगह पे कांस्टेंट लिखने हैं, सो दैट विल बी 10 एंड 5। अब इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को वापस से क्या करना है सॉल्व, प्लीज सॉल्व इट। क्या बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 3 इंटू 5, करेक्ट है। और सेकंड ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, करेक्ट है फ्रेंड्स। सो प्लीज सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 5 इज वॉट 15 माइनस 10 इंटू 4 इज वॉट 40, करेक्ट है। सो हमारे पास क्या बना, सिंपली हमारे पास बना 15 माइनस 40। सो एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो और दोनों में क्या है सब्सट्रैक्शन, तो हम लोग करेंगे ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सो 40 माइनस 15 मतलब कितना 25, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज माइनस। सो हमारे पास dy की वैल्यू कितनी बनी, dy की वैल्यू बनी हमारे पास -25। सो हमारे पास d की वैल्यू थी, हमारे पास dy की वैल्यू dx की वैल्यू थी, हमें dy की वैल्यू भी मिली। तो आगे हमें सिंपली क्या करना है देयरफॉर, ये खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं x की वैल्यू। सो x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल टू dx अपॉन d। x क्या रहेगा हमारा dx अपॉन d। तो प्लीज पुट डाउन द वैल्यू, dx की वैल्यू कितनी थी 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 25। सो 50 अपॉन 25 मतलब कितना, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं y की वैल्यू। y कितना रहेगा हमारा, y रहेगा सिंपली y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy, dy इज -25 अपॉन d इज व्हाट 25। सो -25 अपॉन 25 मतलब कितना, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो हम लोगों ने फाइंड की x की वैल्यू, उसके बाद फाइंड की y की वैल्यू। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे x, y जो होता है हमारा सॉल्यूशन, and that will be equals to what, value of x is 2 and value of y is -1। so solution of linear equation is 2, -1। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे।
सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्विच करेंगे। स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्रैमर्स रूल, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ एज, क्या है हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बट फ्रेंड्स अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी हम लोग क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहले x की टर्म हो, फिर y की टर्म हो, फिर इक्वल टू और उसके बाद कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर है -4 LHS साइड में दिया है, तो हमें पहले से साइड में उसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4x प्लस 3y विल बी इक्वल्स टू, देखिए जो -4 था दैट विल बिकम +4, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, अल्सो सेकंड इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से है कि 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। देखिए यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो फॉर्मेट है x के बाद हमें चाहिए y की टर्म, बट y की टर्म RHS में गिवन है तो इसकी भी साइड चेंज कर लेते। दैट विल बी 6x, यहाँ पे माइनस था तो इन दिस साइड इट विल बी प्लस 5y इज इक्वल टू 8, और अब इसे मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। करेक्ट है फ्रेंड्स, तो ये है मेरा इक्वेशन 1 और ये है मेरा इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग जब भी कंसिडर करेंगे तो इन दो इक्वेशन को ही हमें कंसिडर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोसीजर। हमारे प्रोसीजर के हिसाब से हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी होता है वेरिएबल का डिटर्मिनेंट्स, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 4, या x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो ये लिखा मैंने ऊपर 4 और यहाँ पे क्या लिखा 6। उसके बाद y के कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ y कितना है 3, या y कितना है 5, y का कोएफिशिएंट कितना है 5, सो y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5। और इसे हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। हम सभी को पता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें दो ब्रैकेट लिखने होते हैं और उन दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन लिखना है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, और सेकंड ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो प्लीज सॉल्व इट। 4 इंटू 5 मतलब कितना 20, माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, एंड 6 इंटू 3 मतलब कितना 18। करेक्ट है फ्रेंड्स। सो 20 माइनस 18 मतलब कितना 2, तो ये बनी हमारी d की वैल्यू। इस तरह से हमें मिली वैल्यू ऑफ d। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम लोग dx बोलते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आगे। तो मुझे क्या फाइंड करना है, अभी dx की वैल्यू फाइंड करनी है। और हम सबको पता है जब भी हम dx की वैल्यू करते हैं तो हम लोग उसके लिए x के कोएफिशिएंट नहीं लेते और उनकी जगह पे कांस्टेंट नंबर्स लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 4, दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 8, तो यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा मैंने 8। y के कोएफिशिएंट एज इट इज क्या है, y के कोएफिशिएंट 3 एंड 5, सो 3 एंड 5 एज इट इज। देखिए यहाँ से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने x के कोएफिशिएंट नहीं लिए, उनकी जगह पे क्या लिखे कांस्टेंट लिखे, और y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज। सो प्लीज सॉल्व दिस। किस तरह से बनेगा, सिंपली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले एक ब्रैकेट मैंने लिखा, बीच में माइनस साइन, फिर एक सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, करेक्ट है। और सेकंड ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 8 इंटू 3। सो प्लीज सॉल्व इट। 4 इंटू 5 मतलब कितना, वापस से दैट विल बिकम्स 20, तो उसकी वैल्यू बनी 20, माइनस 8 इंटू 3 मतलब कितना 8 3 24। सिंपली वी आर हैविंग 20 माइनस 24। सो दो नंबर्स है जो क्या है सब्सट्रैक्शन में, अगर दो नंबर सब्सट्रैक्शन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो 24 माइनस 20 बिकम्स 4, और 24 ग्रेटर है उसका साइन माइनस, सो वैल्यू ऑफ dx इज बिकम -4। सो फ्रेंड्स वी हैव फाइंडेड वैल्यू ऑफ dx। आगे बढ़ते हैं और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ dy। तो dy की वैल्यू किस तरह से रहेगी, dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज लिखने हैं। x के कोएफिशिएंट कितने हैं 4 और 6, ये लिखे मैंने एज इट इज 4 एंड 6, करेक्ट है। और y की जगह लेना है मुझे कांस्टेंट, तो y की जगह कांस्टेंट क्या लूंगा मैं 4 और 8, ये यहाँ पे लिया मैंने 4, यहाँ पे लिया मैंने 8, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो अब इन्हें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हुआ मेरा पहला ब्रैकेट,
बीच में लिखा माइनस साइन और उसके बाद 6 into 4, ये हुआ मेरा सेकंड ब्रैकेट। सो प्लीज सॉलिड किस तरह से बनेगा, 4 into 8, 4 into 8 मतलब कितना, 4 8 32, करेक्ट है। माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज एंड 6 4 24। अगेन हम लोग को क्या करना है, दो नंबर्स में सब्सट्रैक्शन, एंड वी नो दैट 32 minus 24 that will be equals to what, that will be equals to 8, so dy will be equals to 8। so friends we are having value of d, हमारे पास d की वैल्यू है जो कितनी थी 2, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ dx, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ dy। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या रहेगी वो वैल्यू, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो क्या बनी हमारी dx की वैल्यू, dx की वैल्यू बनी हमारे पास -4 अपॉन d की वैल्यू कितनी थी 2। सो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -2। ये थी हमारी x की वैल्यू, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी। सो y इज इक्वल टू dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू है 8 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2। सो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 मतलब कितना 4। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन क्या बने फ्रेंड्स, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 4। वही मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस एज किस तरह से हमारे सॉल्यूशन x, y विल बी इक्वल टू -2, 4। तो ये बना फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन ऑफ व्हाट वी से लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन है x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। सबसे पहले मैं उसे एज इट इज लिखने की कोशिश करूंगा। एज क्या है हमारे पास, x + 2y = -1। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में ये है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी टर्म है, x की, उसके बाद है y की और उसके बाद है कांस्टेंट, मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है। तो इसे ही क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते इसे सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, वो है 2x - 3y = कितना 12। इसे बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। वापस से पहली टर्म है x की, फिर है y की, फिर है इक्वल टू 12, मतलब ये भी हमारे एक्सपेक्टेड फॉर्म में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। और d क्या होता है हमारा, d में सिंपली हम लोग x और y दोनों के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो देखिए x के कोएफिशिएंट क्या है, वो है 1 और 2, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 2। y के कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 और -3, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने -3। करेक्ट है, 2 और -3। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। किस तरह से बनेगा, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो प्लीज सॉल्व इट। किस तरह से बनेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज व्हाट, -3। करेक्ट है। अगेन माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4। सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू -3 - 4। सो -3 - 4 इज -7, क्योंकि वो अभी सब्सट्रैक्शन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट ये क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब सब्सट्रैक्शन में। सो माइनस माइनस बिकम माइनस एंड दोनों की क्या किया हम लोगों ने, एडिशन। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ डी, ये बनी हमारी डी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx विल भी इक्वल टू क्या रहेगा, सिंपली dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के कोएफिशिएंट स्किप करने पड़ेंगे, मतलब 1 और 2 हम स्किप करेंगे और उनकी जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट रहेगा मेरा -1 और 12। y के कोएफिशिएंट एज इट इज जो रहेंगे 2 और -3, इन्हें सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा, वो बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, और सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। करेक्ट है फ्रेंड्स, सॉल्व कीजिए। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 बिकम्स +3, माइनस माइनस प्लस, 3 into 1 is 3, माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितना, 24। करेक्ट है फ्रेंड्स। सो
3 minus 24, so 3 minus 24 is what? It is equal to minus 21. तो ये बनी फ्रेंड्स हमारी dx की वैल्यू। सबसे पहले हम लोगों ने d फाइंड किया, उसके बाद dx फाइंड किया। बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रैमर्स रूल ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 3 मार्क्स 4 मार्क के लिए क्वेश्चन इसमें का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज़ इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो डी वाई क्या बनेगा फ्रेंड्स? डी वाई बनेगा हमारा, y के कोएफिशिएंट हम स्किप करेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लेंगे। तो सबसे पहले मैं x के कोएफिशिएंट लिख लेता हूँ जो क्या है 1 और 2। अभी y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट जो क्या है -1 और 12, और इन्हें हमें वापस से सॉल्व करना है। प्लीज़ सॉल्व इट। क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो प्लीज सॉल्व इट। 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब कितना? 12। माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। -1 इंटू 2 मतलब कितना? -2। अगेन माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दैट इज 12 प्लस 2। करेक्ट है। सो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट? 14। तो ये बनी फ्रेंड्स मेरी डी वाई की वैल्यू। सबसे पहले हम लोगों ने डी फाइंड किया, उसके बाद डी एक्स, उसके बाद हम लोग बढ़े डी वाई की तरफ। सो वंस वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डी वाई, आगे बढ़ते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किस तरह से रहेगा हमारा x? माई x विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x विल बी dx अपॉन d, ये रहेगी हमारी x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx? माई dx इज -21 अपॉन d इज व्हाट? d इज -7। So x will be equal to minus minus cancel and 7 3s are 21. So x equal to 3. तो x की वैल्यू कितनी बनी फ्रेंड्स हमारे पास? x की वैल्यू बनी 3। आगे बढ़ते हैं और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। Therefore y is equal to क्या रहेगा? y will be equal to dy upon d. y will be equal to dy upon d. So please put down the value of dy. dy कितना है हमारे पास? dy है हमारे पास 14 अपॉन d कितना है हमारे पास? d है हमारे पास -7। Again plus minus become minus in the division and 7 2s are 14. So y will be equals to what? y will be equal to -2. तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो क्या लिखूंगा मैं? therefore solution as, किस तरह से रहेगा हमारा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता हमेशा x, y। सॉल्यूशन एज x, y विल बी इक्वल्स टू कितना फ्रेंड्स? 3, -2। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बना हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तरह से सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में के सब क्वेश्चन 3 में का क्वेश्चन है। इसी के साथ फ्रेंड्स और हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में के सारे वीडियो लेक्चर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम की एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें हम लोगों ने हमारे सारे लेक्चर सिक्वेंशियली 1 बाय 1 अपलोड किए। तो आप एक एक वीडियो देख के हमारे पूरे चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।